राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट में सेवाएं दे चुके सचिन मिश्रा सनातनी को आइकॉन ऑफ एशिया की ओर से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने पर 28 मई को नई दिल्ली के एक होटल में ग्रीन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया जाएगा। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 18 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं और कई शहरों में प्लास्टिक मुक्त अभियान चला रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि प्लास्टिक हटाओ, गौमाता बचाओ। और उन्होंने कहा कि जब तक लोग पूरी तरह जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारे प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान सफल नहीं होगा। इसीलिए लोग जागरूक हों और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में सहयोग करें और स्वच्छता पर ध्यान दें। सचिन जी, पर्यावरण के क्षेत्र में आप लगभग 2 दशकों से वर्क कर रहे हैं और इसी आधार पे आइकॉन एशिया ने आपको अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। क्या कहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को नमन वंदन करता हूं और वाकई में अत्यंत हर्ष का विषय है। जैसे ही सोशल मीडिया पे इसकी सूचना जो है हमारे मित्रों को पहुंची कि हमें आइकॉन ऑफ एशिया के अवार्ड से नवाजा गया है, तो वाकई में लोगों का जो उत्साह था, लोगों ने शुभकामनाएं अपनी प्रेषित की। और वहाँ जो भी हमारे एशिया के जूरी पैनल हैं, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम से अलग अलग लोगों की, उनकी एक अपनी पैनल है और उनकी जो कमेटी है उन्होंने 2 बार हमारा इंटरव्यू लिया और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है उन्होंने हमारा चयन किया और उन्होंने हमें ग्रीन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के श्रेणी में उन्होंने हमें रखा है। और मैं ये अपना जो भी हमारा ये अवार्ड है, जो सम्मान है, मैं अपने मित्रों को और अपने परिवार को समर्पित करता हूँ, बाबा विश्वनाथ को समर्पित करता हूँ। जागरूक तभी होंगे जब एक एक जन नागरिक इसमें इन्वॉल्व होगा और जब तक सहभागिता सबकी नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अपने घरों को तो स्वच्छ रख पाते हैं, लेकिन जब हम बाहर पब्लिक प्लेसेस पे जब जाते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर जब हम लोग घूमते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो हमको इतनी तकलीफ़ होती है कि हम एक पेपर भी अगर कहीं टुकड़ा होता है तो हम उसको डस्टबिन तक जाने में हमारे सारे कर्म हो जाते हैं। तो अब वही जब हम विदेश जाते हैं तो हमको लगती है, लोग लज्जा के कारण जो है हम वो जाके खुद ही स्वयं जाकर के डस्टबिन डालते हैं। तो आप इतने फ़र्क से ही समझ लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे मन और मस्तिष्क से जब तक हम उसको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे और अपने जिस तरीके से हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी तरीके से हमें समाज में सार्वजनिक स्थलों को भी समाज करने का बीड़ा उठाना पड़ेगा। तभी हम इस तरीके की स्वच्छता के अभियान के जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो चला रहे हैं उस पर हम सफलतापूर्वक 100% नतीजे देख सकते हैं। तो हमको लगता है कि हर एक जनमानस को अपनी जन चेतना के साथ विचार करना होगा कि हमारी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। ठीक।